जय सिया राम। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक लक्ष्य होता है जिसे वह अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है। इस सुंदर कांड के माध्यम से उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो अत्यंत सहज सुंदर प्रक्रिया का वर्णन गोस्वामी जी के माध्यम से किया गया है, जिसमें ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का क्रम से सामंजस्य हमारे जीवन में किस प्रकार से होता है, इसका बड़ा अद्भुत वर्णन गोस्वामी जी के माध्यम से जो वानर सीता जी की खोज में निकले हुए हैं उनके चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। देखिए, ये जो सुंदर कांड है यह भूतकाल में तो घटित हुआ है, त्रेता युग में भगवान की लीला के समय की ये कथाएं हैं, परंतु यह इसलिए अत्यंत सुंदर है कि यह आज भी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सतत रूप से अर्थात निरंतर घटित होने वाला कांड है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन इस सुंदर कांड की प्रक्रिया पर ही चल करके सुंदर हो सकता है। ये जो सारे वानर जो भगवान की प्रेरणा से श्री सीता जी की खोज में निकले हुए हैं, इनको हम साधक माने। ये साधक हैं। साधक वह जो किसी लक्ष्य की सिद्धि हेतु प्रयत्नशील है, लगातार प्रयत्नशील है, प्रयास कर रहा है ना। तो ये जो वानर हैं जो श्री सीता जी की खोज में, सीता जी हमने पहले भी बताया शांति स्वरूपा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार के लक्ष्य होते हैं। एक लक्ष्य व्यवहारिक लक्ष्य जो उसके जीवन में भिन्न भिन्न पड़ाव के रूप में आता है, जिनमें अर्थ, काम, धर्म है ना। और दूसरा लक्ष्य यह पारमार्थिक लक्ष्य या इसको आध्यात्मिक लक्ष्य भी कहते हैं, जो कभी भी बदलता नहीं है, यह सदैव एक सा रहता है, और वह लक्ष्य है शांति की प्राप्ति, आनंद की खोज। ठीक, तो ये सारे वानर भगवान के द्वारा प्रेरित हो करके श्री सीता जी की खोज में निकलते हैं। अब देखिए, भगवान इनको कहाँ भेजते हैं? दक्षिण दिशा में। भगवान सब जानते हैं, अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है। वह जानते हैं कि रावण कहाँ सीता जी को लेकर के गया हुआ है, और लीला के माध्यम से जटायु जी भी पहले ही भगवान को बता चुके हैं। परंतु भगवान वानरों को सभी दिशाओं में भेजते हैं, परंतु जो मुख्य वानर दल है उस मुख्य वानर दल को भगवान दक्षिण दिशा में भेजते हैं। अब इस दक्षिण दिशा को हम यम की दिशा भी कहते हैं। ठीक, इसको अपने जीवन से तुलना करके देखिए। प्रत्येक व्यक्ति, हमारा जीवन भी तो लगातार दक्षिण दिशा की ओर ही अग्रसर है। हम सब भी तो लगातार काल की दिशा में अग्रसर हैं, निरंतर। और यहां पर सुग्रीव के माध्यम से प्रत्येक वानर को एक अवधि निर्धारण करके दी गई, कहा कि 1 मास के भीतर सीता जी की खोज करनी है। यह अवधि का निर्धारण जो है यह हमारे कार्य में, हमारे साधन में तत्परता को बनाए रखने के लिए होता है। यदि किसी लक्ष्य की सिद्धि में अवधि का निर्धारण न हो तो उसमें शिथिलता, प्रमाद, आलस इत्यादि आने की संभावना बनी रहती है, जैसा सुग्रीव के जीवन में पहले ही हो चुका था। भगवान ने सुग्रीव से कहा था कि अंगद सहित करहु तुम राजू और संतत हृदय धरहु मम काजू। भगवान ने कहा कि मेरे काज का ध्यान रखना। और भगवान का क्या कार्य है? भगवान का तो एक ही कार्य है, क्या? सीता जी की खोज। इसके अलावा भगवान का क्या कार्य है किसी भी जीव के लिए? कोई नहीं। परंतु समय सीमा का निर्धारण भगवान ने नहीं दिया, और परिणाम क्या हुआ? सुग्रीव भूल गए, वह रंग, रास, भोग, विलास इत्यादि में डूब गए। तो इसीलिए सुग्रीव ने यहां पर
प्रत्येक वानर को यह निर्देशित किया कि 1 माह के भीतर सीता जी की खोज करके आनी है, नहीं आए तो मार डालूंगा। और और ये जो मुख्य वानर दल है यह दक्षिण दिशा की ओर है। तो यह दक्षिण दिशा क्या है? यम की दिशा है। हम सब भी लगातार यम की दिशा में हो, और यह जो समय है ना, यह समय है निश्चित अवधि। हम सबके पास एक निश्चित अवधि है, और वह अवधि हमारा जीवन है। और इसी अवधि के अंतर्गत हमें श्री सीता जी की खोज करनी है, यही भगवान का कार्य है। तो ये सारे वानर साधक हैं जो सीता जी की खोज में निकले हुए हैं। अब इन सारे वानरों को प्यास लगती है। चौपाई लिखते हैं गोस्वामी जी कि मन अनुमान कीन हनुमाना, मरे चहत सब बिनु जल पाना। ये प्यास लगना क्या है? अपने लक्ष्य की सिद्धि हेतु अत्यंत व्याकुलता हो जाना, यही प्यास लगना है। जब तक लक्ष्य की सिद्धि में, उसकी प्रयास में व्याकुलता नहीं होगी, तब तक लक्ष्य की सिद्धि की ओर तत्परता कैसे होगी? तो ये जो प्यास लगना है, जो बांदरों को प्यास लगी, यह है व्याकुलता होना लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और यह व्याकुलता ही हमें लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है, तत्पर करती है। और उसकी प्राप्ति में प्रथम हेतु यह व्याकुलता ही तो है। व्याकुलता ही नहीं होगी तो लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे कैसे? बढ़ ही नहीं सकते। सारे वानरों को जल के पक्षी दिखाई देते हैं। यह जल के पक्षी तो सबके अंत हृदय में यह एक बात बैठती है कि भाई यहाँ कहीं आसपास जल अवश्य होगा। हनुमान जी जब ऊपर शिखर पे चढ़कर देखते हैं तो उन्हें दूर एक गुफा दिखाई देती है सभी, और यह पक्षी उसी गुफा से आ रहे थे। ठीक, सारे वानर वहां पहुंचते हैं। वह गुफा है स्वयं प्रभा देवी की गुफा। नाम से समझने का प्रयास करें। स्वयं प्रभा अर्थात अपने अंदर बैठे परमात्मा को जानना, जो सबको प्रकाशित कर रहे हैं, है ना। तो सारे वानर प्यास से व्याकुल उस गुफा में अंदर प्रवेश करते हैं, जहां देवी स्वयं प्रभा से उनकी भेंट होती है। और यह देवी स्वयं प्रभा ही ज्ञान मार्ग की इन वानरों के लिए प्रथम गुरु है। देखिए, जब भी हम जीवन में शांति के लिए घूमते हैं कि हमें जीवन में शांति प्राप्त करनी है ना, तो सबसे पहले सत्संग इत्यादि के माध्यम से हम ज्ञान के माध्यम से उसको प्राप्त करना चाहते हैं। और ये सारे वानर सबसे पहले देवी स्वयं प्रभा के पास पहुंचे। तो देवी स्वयं प्रभा ने कहा कि अब आप सभी लोग जलपान कीजिए, अपनी तृप्ति कीजिए। और फिर वही ज्ञान का संदेश, सोते तो ही ताही नहीं भेदा, बारी बीच इमी गावही बेदा। कि तुम वही हो, उसमें और तुम में, अर्थात ब्रह्म में और जीव में कोई भेद नहीं है। जैसे जल में और तरंग में कोई भेद नहीं होता। जल से ही तरंग बनी होती है, तरंग में ही जल होता है। तरंग का अलग तो कोई अस्तित्व नहीं है, जल से हट करके हो भी नहीं सकता। तो यही ज्ञान मार्ग का पहला सिद्धांत है, शांति की खोज के लिए, सीता जी की खोज के लिए, है ना। तो इसमें सारे वानरों से देवी स्वयं प्रभा कहती हैं कि मूंदे उन्हें अपनी आंखें बंद करो। अब तक कहाँ ढूंढते रहे कि हमने तो वन वन, पर्वत पर्वत, पत्ता पत्ता, डाली डाली, सब जगह देख डाली, सीता जी कहीं नहीं मिली। देवी स्वयं प्रभा कहती है कि हाँ, अब इनको अब तक बाहर ढूंढ रहे थे, और यह ज्ञान मार्ग का पहला सिद्धांत है। अब इन्हें अपने अंतःकरण में ढूंढने का प्रयत्न करो। सारे लोग आंखें बंद करो।
चौपाई आती है कि मूंदेऊ नयन विवर तजी जाऊ पयहु सीतई जनि पछताऊ। अब आप आंखें बंद कीजिए और आप सभी को जो है सीता जी प्राप्त हो जाएंगी, कोई शोक ना करो। यह ज्ञान मार्ग का पहला सिद्धांत है। परंतु अब अपने जीवन पे प्रकाश डाल करके देखिए, जब तक हम सत्संग इत्यादि चर्चा में रहते हैं तब तक तो बड़ा, हाँ ठीक है, शांति मिल रही है। परंतु जैसे ही आंख खुलती है, तो यही वानरों के साथ हुआ। जैसे ही आंख खुली तो कहाँ खड़े हैं? समुद्र के तट पर। और ये समुद्र क्या है? यही भवसागर है। जब तक हम भी सत्संग इत्यादि में रहते हैं तो सब चीज ठीक रहती है, परंतु जैसे ही व्यवहार में आते हैं, इसी भवसागर के तट पे से हमको खड़ा पाते हैं। और ये भवसागर क्या है? मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीन से जीव निकाया। ये मैं और मेरे, तू और तेरे कई भवसागर है। अब इसको पार करना अत्यंत कठिन, बहुत दुष्कर कार्य है। सारे वानर समुद्र तट पर खड़े हुए हैं कि अब आगे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, कैसे शांति मिले, कैसे सीता जी की खोज हो। सब हताश निराश समुद्र तट पर अनशन करके अपने जीवन को त्यागने का संकल्प करके बैठ गए। भगवान बड़े दयालु हैं। भक्तों की बहुत चिंता भगवान को होती है, वे कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। और ये भक्त कभी स्वयं को अकेला समझना भी नहीं। भगवान कभी भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। उन सब की जो स्थिति हुई, उनके वार्तालाप को वहां बैठे संपाति, जो गिद्ध जटायु के बड़े भाई हैं, सब सुन रहे थे। यह संपाति ही भक्ति मार्ग के, अर्थात तो दूसरे भक्ति मार्ग के गुरु हैं। कैसे? इन संपाति ने बांदरों की सब बातें सुनी। बांदरों ने गीत को देख करके जब जटायु जी का स्मरण किया तो संपाति जी बोले कि भाई ये तो मेरे छोटे भाई हैं, और उनकी मृत्यु का समाचार बांदरों से सुन करके उन्हें अत्यंत शोक हुआ। और उसके बाद में उन्होंने बांदरों से पूछा तो बांदरों ने बताया कि रावण ऐसे ऐसे सीता जी को ले गया है, और देवी स्वयंप्रभा ने जो हमें बताया, हम यहाँ पर समुद्र तट पर खड़े हुए। यही भक्ति की विलक्षण विश्वास की स्थिति पैदा होती है, जो उपदेश संपाति जी द्वारा दिया गया। क्या बोलते हैं? संपाति जी ने जैसे ही अपनी दूरदृष्टि के माध्यम से देखा कि अशोक लंका में, अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे श्री सीता जी बैठी हुई हैं, और यह समाचार बांदरों को बताया और कहा कि जो लांगहि सत योजन सागर और करहि राम काज मत यागर, कि जो अब इस समुद्र को पार कर जाएगा वही भगवान राम के काम काज करने में सफल होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ बात ये हुई कि कौन लांग है, कैसे लांग है। संपाति जी फिर कहते हैं, चंद्रमा ऋषि ने संपाति जी को वरदान दिया था, क्योंकि जब जटायु और संपाति दोनों ही लोग एक बार सूर्य तक, सूर्य को छूने के लिए उड़ान भरते हैं, तो जटायु जी उस ताप को नहीं सहन कर पाते और पहले लौट आते हैं। परंतु संपाति अपने बल के अभिमान में सूर्य के अत्यंत निकट पहुंचते हैं, जहां उनके पंख चल जाते हैं और वह समुद्र तट पे आकर के गिरते हैं, जहां चंद्रमा नामक मुनि उन्हें यह वरदान देते हैं कि जब भगवान राम के दूत सीता जी को खोजते हुए यहाँ आएंगे और तुम उन्हें सीता जी के विषय में बताओगे तो तुम्हारे ये पंख निकल आएंगे, विश्वास रखो। बस यही भक्ति की प्रथम सीढ़ी है, विश्वास। बिनु विश्वास भगति नहीं,
और ते ही बिनु द्रव ही न राम, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। तो इसी विश्वास को जब जटायु संपाति जी ने बांदरों को बताया कि सीता जी ऐसे ऐसे अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं, तो उनके नए पंख निकल आए। तो उसी विश्वास को संपाति जी बांदरों से कहते हैं कि मोहि बिलो की धरहु मम धीरा, और राम कृपा कस भयउ शरीरा, पापी जाकर नाम सुमिरियहि, अति अगाध भव सागर तरियहि। कि पापी से पापी व्यक्ति भी जिनका नाम स्मरण करने से अति अगाध भव सागर को तर जाता है, तुम पे ये नहीं तरा जाएगा। तो ये संपाति जी कहते हैं। और क्या कहते हैं कि राम दूत तुम तजी कदराई, तुम राम के दूत हो, ये कायरता छोड़ो, और राम हृदय धरी करहु उपाय, और भगवान को अपने हृदय में बसाओ और उपाय करो कि किस प्रकार से जो है। बस यह भक्ति का सिद्धांत है कि विश्वास रखो, लक्ष्य के विषय में ज्ञान होना, ज्ञान पर विश्वास होना, यही आगे लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। तो अब तीसरे गुरु हमें मिलेंगे, अस कही गीत गयऊ जब ही। तो ऐसा कह करके जो है श्री संपाति जी जो है उड़ गए। अब सबके सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा। सभी लोग अपने अपने बल का बखान करते हैं। विश्वास तो हो गया, सीता जी मिलेंगी, अवश्य मिलेंगी, परंतु मिलेंगी किसे? जो लांग ही 7 योजन सागर, जो इस 100 योजन के समुद्र को लांग जाएगा। और अपने जीवन में देखें तो जो इस मैं मेरे तू तेरे इस समुद्र को जो लांग जाएगा, सीता जी उसी को प्राप्त होगी। यह है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान मार्ग में श्री स्वयं प्रभा देवी जी गुरु के रूप में आती हैं, भक्ति मार्ग में श्री संपाति जी गुरु के रूप में आते हैं। अब क्रिया तो कर्म के माध्यम से होती है, यहां पर श्री जामवंत जी कर्म मार्ग के गुरु हैं। और अब सभी लोग कहते हैं, जामवंत जी सबसे पहले सबको प्रेरणा देने के लिए बोलते हैं कि जब ही त्रिविक्रम भयऊ खरारी, कि जब खरारी भगवान अर्थात खरारी श्री राम जी का नाम है, जो खर राक्षस के शत्रु हैं। तो जब खरारी भगवान श्री राम अर्थात परब्रह्म परमात्मा वामन रूप धारण किया था, उस समय मैंने 2 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट की, 2 घड़ी 48 मिनट की, मैंने 7 प्रदक्षिणाएं भगवान की दे दी थी 2 घड़ी में। उभय घड़ी महदीन 7 प्रदक्षिण धाई। तो ऐसे करके वह अपने बल का पौरुष का वर्णन करते हैं, जिससे कि वहां जितने नवयुवक वानर हैं उन सब में प्रेरणा। देखिए यहाँ जामवंत जी गुरु की भूमिका में, वयोवृद्ध की भूमिका में है। तो प्रत्येक वयोवृद्ध व्यक्ति अपने जीवन का अनुभव नवयुवकों को जब देता है, यह अनुभव किसी बीमार व्यक्ति के लिए औषधि से कम नहीं है। यह अनुभव ही नवयुवकों को उनके लक्ष्य का मार्ग बताता है, उस पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो फिर अंगद जी कहते हैं, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, मैं पार चला जाऊं, जिए संशय कछु फिरती पारा। परंतु मुझे, मैं वहां से लौट पाऊंगा कि नहीं लौट पाऊंगा, मुझे इस बात का संशय है। मैंने पहले भी कहा कि संशय के माध्यम से शांति स्वरूपा भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब जामवंत जी जानते हैं कि जानने में सक्षम कौन है। अब जामवंत कहते हैं, जामवंत कह सुनु हनुमान,
का चुप साध रहे हो बलवाना। हे हनुमान जी, आप क्यों चुप हैं? वह हनुमान जी तो राम नाम में मगन है। तो फिर हनुमान जी के बल पौरुष का वर्णन करते हुए जामवंत जी कहते हैं कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हनुमान जी, कोई प्रभाव हनुमान जी पर नहीं पड़ता, ऐसे खड़े रहते हैं। परंतु जैसे ही जामवंत जी के माध्यम से कहा गया कि राम काज लगी तब अवतारा, कि आपका अवतार तो राम जी के काज के लिए हुआ है, आप चुप कैसे खड़े रह सकते हैं? और जैसे ही श्री हनुमान जी ने यह सुना, सुनो तही भयहु पर्वताकारा। पर्वताकारा अर्थात, यहां समझने का प्रयास करेंगे, पर्वत अर्थात अचल, भारी। विश्वास कैसा होना चाहिए? हनुमान जी तो मैंने पहले ही बताया शिव जी के अवतार हैं, और शिव जी भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो, विश्वास के घनीभूत रूप है। तो कैसा विश्वास होना चाहिए? अचल विश्वास। हनुमान जी कैसे हुए? सुनत ही वह पर्वताकारा, अचल विश्वास, और हल्का नहीं, भारी, ऐसा विश्वास जो डिग ना सके। हनुमान जी ऐसे विश्वास से लबालब हो गए। क्यों? संपाति ने बताया था ना कि जो लांग ही सत योजन पागर, करी ही राम काज मत यागर, अवश्य होगा। ऐसे विश्वास से हनुमान जी लबालब हो गए। अब यहां पर हनुमान जी के चरित्र से दो बातें सीखने के लिए मिलती है। पहली बात, हनुमान जी जामवंत जी के द्वारा जब हनुमान जी के गुणों का बखान किया गया तो हनुमान जी अत्यंत गर्वित नहीं हुए, अत्यंत प्रसन्न नहीं हो गए, बल्कि हनुमान जी उस समय जब उनको उनके लक्ष्य की स्मृति दिलाई गई कि आपको यह कार्य करना है, तो हनुमान जी वहां पर जामवंत जी से पूछते हैं। यह नवयुवकों को विशेष रूप से जो है हनुमान जी के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए कि किसी भी स्थिति में, चाहे आप कितने भी योग्य हो, कितने भी सामर्थ्यवान हो, परंतु अपने बड़े बुजुर्ग से अवश्य आज्ञा लेनी चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। हनुमान जी वहां कहते हैं कि जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए हुई। हे जामवंत जी, मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए कि क्या करूं कि सहित सहाय रावण ही मारी, आन ही यहाँ त्रिकूट उपारी। मैं रावण को उसके सहायकों के समेत मार डालूं, त्रिकूट पर्वत समेत लंका को उखाड़ करके यहां ले आऊं, क्या करूं? जामवंत जी कहते हैं, ना ना, इतना करहु तात तुम जाई, और सीत ही देखी कहु सुधि आई। हे हनुमान जी, आप इतना ही कीजिए कि श्री सीता जी को देख आइए और आ करके भगवान को उनकी सुधि बता दीजिए कि तब निज भुज बल राजीव नैना, तब भगवान अपने निज भुज बल से, और कौतुक लागी संग कपि सेना, और बानरों की सेनाओं को साथ में लेकर के तब जो है सीता जी को, रावण का वध करेंगे और सीता जी को लेकर के आएंगे। तो यह जो सुंदर कांड की प्रक्रिया है, देखिए यहां पर वही तीन मार्ग जो है मुख्य रूप से, पहले लक्ष्य के विषय में ज्ञान होना, दूसरा उसके प्रति विश्वास श्रद्धा होना, और तीसरा उसके प्रति कर्म। अब यहाँ जो हनुमान जी का समुद्र पार करने की जो लीला है, जिसमें मुख्य चार विघ्न आते हैं, इसके विषय में यह अत्यंत रोचक और
शिक्षाप्रद प्रसंग है। इसको अ, हम अगली वीडियो में कहेंगे। आशा करता हूँ कि सबको मैं जो बात कहना चाहता हूँ समझ में आई होगी और उसको अपने जीवन में भी तुलनात्मक तौर से देखने का प्रयत्न करेंगे। जय श्री राम।